अभी कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे जो पीएचडी में एडमिशन होगा वो अभियान है, तो जो टारगेट वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि तुरंत एग्जाम देना है। और जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो सीखेंगे कि कैसे कैसे लोग जर्नी में किया बहुत ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम होगा, स्ट्रगल होगा लाइफ में, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, कभी केमिस्ट्री में कभी बायो में पढ़ने के बाद भी नहीं आना, तो उन लोग से सीखिएगा कि कैसे कैसे काम करना है। और जो लोग टारगेट वाले नहीं होते वाइस शीट पर एग्जाम देना है वो अच्छे से सीखिए कि कैसे उन लोग इतना अचीव किए, 650 के आसपास उन लोग का मार्क्स है देखिएगा। तो एक बार उनसे इंटरेक्ट हो जाइए और उसके बाद फिर हम अपना आगे का काम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो ये लोग खुद ही इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। मतलब ऑफिस में बैठेंगे आप लोग बिना सोचे पूछिए कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ सभी चारों पीएमसीएच के स्टूडेंट हैं, पीएमसीएच के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। मेरा नाम शशि कुमार है, ये मेरे राइट साइड में है रुद्रांश, ये पीएमसीएच के भी स्टूडेंट हैं। और ये शुभम कुमार है, प्रेमचंद कुमार है, ये हम लोग चारों पीएमसीएच के स्टूडेंट हैं। और हम लोग चारों का अभी आने का बस एक ही मोटिव है कि आप में से जितने लोग को हम लोग अपना जितना बेस्ट एफर्ट लगा के जितना हम लोग दे सकते हैं आप लोग को जितना इम्प्रूव करने का हम लोग जितना अपना एफर्ट दे सकते हैं वो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पहले सब अपना मार्क्स बता देते हैं। मेरा मार्क्स और रैंक बता देते हैं। मेरा नीट मार्क्स था 650, रैंक था 3778 और मेरे राइट साइड हैं रुद्रांश 648, इनका रैंक था 4000 के अप्रॉक्स और 636 और रैंक था 6791 और 638 रैंक था 6253। तो सीट्स भी बढ़ रहे हैं, हर तरह से आपके लिए एडवांटेज है। और एक चीज़ ये मतलब आप वहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं आपके साथ जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को पता है। जो डेली जीने का स्ट्रगल होता है वो हम लोग को अच्छे से पता है। जो डेली जाना रूम पे वही बोरिंग चीज़ पढ़ना वो सब हम लोग को अच्छे से हम लोग फील किए हुए हैं। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा बोरिंग होता है। लेकिन आपको अगर ये कोट पहनना है, जो ये सब पहने हुए हैं, ये कोट पहनना तो करना पड़ेगा। और आप अपने लाइफ को जिस डायरेक्शन में लाए हो, ये मेडिकल फील्ड जो है आप अपना मतलब पूरा लाइफ लगाने वाले हो दूसरे की जान बचाने में। तो अगर कुछ टाइम अपना बचाकर कुछ टाइम अब जो यूजलेस टाइम उसको स्पेंड कर रहे हो वो टाइम को आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करके कुछ नॉलेज ले रहे हो और उस नॉलेज को यूज करके आप किसी का जान बचा रहे हो। जैसे किसी फैमिली का कोई एक इंसान कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सब आपको पता होगा। एक आदमी के जान जाने से कितना आदमी का इफेक्ट होता है, उसके फैमिली के सारे लोग इफेक्ट हो जाते हैं। तो आप उस एक जान बचाने के लिए पढ़ रहे हो। देखो ऐसे सबको पता है कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, बस मैं अपना बता रहा हूँ। बस अगर किसी को कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो ठीक है, बस वही बस शेयर कर रहा हूँ। किसी का कुछ अगर बेनिफिट हो जाए तो अच्छी बात है। देखो नीट एग्ज़ाम है, बच्चे कितने देंगे लगभग सभी को पता है। पिछले साल शायद 16-17 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं। सिलेक्शन कितने का होगा? अप्रॉक्सीमेटली 0.1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। मतलब सिलेक्शन बहुत कम का होना है क्योंकि गवर्नमेंट सीट भी बहुत कम है। और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो क्या होंगे, पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन भी होने वाला नहीं है। अब देखो पढ़ते भी सभी हैं, ऐसा नहीं है जितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो पढ़ाई नहीं करते होंगे, पढ़ते सभी हैं तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन होगा किन्हीं का, सिलेक्शन उनका है क्यों हुआ? देखो पढ़ते ऐसा सभी लोग पढ़े होंगे लेकिन सिलेक्शन उनका क्यों? क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, तभी तो उनका क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, पेपर पैटर्न तो सबको पता होगा। 720 मार्क्स का पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 40। अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो फिर 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 20 क्वेश्चन सेक्शन बी में, नहीं शायद 15। इसमें से 10 क्वेश्चन आप लोग को जो ऑप्शनल है वो उसमें अपियर करना है। ठीक है, देखो कुल मिला के करना क्या है, पढ़ाई करना है अच्छे से। और पढ़ाई कैसे करना है, एक भी डाउट नहीं। सबसे पहली मेन बात है होना चाहिए कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए आज हम पढ़ाई किए, आज पढ़े, आज 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन इस खुशी में नहीं पढ़े कि कल तो 10 घंटे पढ़े थे, आज उसके मतलब एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कल तो 10 घंटे पढ़े ही थे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, बहुत जरूरी है। तो बहुत बच्चे, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जो कि बस क्या थे, कंसिस्टेंट थे पूरे साल। वैसा नहीं था, पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट थे, टॉपर भी नहीं थे वो, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ। वो मेरे से अच्छे कॉलेज में भी सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि वो क्या थे, कंसिस्टेंट थे। बस वो डेली का काम डेली करते चले जाते थे। देखो कोचिंग तुम लोग यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स कैसे यहाँ से फिजिक्स क्लास करोगे, बायोकेमिस्ट्री जहाँ से भी करो। करना क्या है, देखो सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ना है
उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है, मतलब रटना कुछ भी चीज़ को नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 90 चैप्टर आने वाले हैं नीट एग्ज़ाम में, ठीक है। और उस 3 घंटे के टाइम में हमें वो सारा चैप्टर याद आना चाहिए जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। और वो याद कैसे आएगा? जब हम कोई भी चैप्टर को क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे क्या आता है? कंसिस्टेंसी प्लस रिवीजन। समझ में आ रहा है? कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसको क्या करना है, हर रेगुलर इंटरवल पे रिवाइज करना है। और देखो अभी नीट एग्जाम में सबको आइडिया होगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें प्लांट डाइवर्सिटी, या फिर अगर बात करें 12th का इकोलॉजी चैप्टर, हर साल उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी बेसिस पे भी यहाँ पे हर चैप्टर को टाइम डिवाइड करके देना है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर को कम टाइम देना है। अगर जैसे इकोलॉजी है तो हमें उस चैप्टर को अच्छे से पूरा पढ़ना होगा, उसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। देखो अगर बात करें फिजिक्स का, फर्स्ट चीज़ जो भी है तुम्हारा वो है क्लास नोट्स, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, जो भी टीचर है वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। तो वो अपने नोट्स में मतलब मैक्सिमम चीज़ जितना वो टीचर एफर्ट देते हैं, मैक्सिमम चीज़ वो अपने नोट्स में मेंशन करवा देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट चीज़ यही होना चाहिए, जो भी नोट्स है उस नोट्स का एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। नोट्स अच्छे से मतलब ऑन द टिप्स होना चाहिए कि अगर नोट्स से हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो नोट्स अच्छे से आना चाहिए। तो नोट्स पढ़ने के बाद फिर हम कहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। देखो एक ये भी होता है, कुछ क्वेश्चन जो हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, लेकिन वही क्वेश्चन अगर हम घर पे आके बनाते हैं वो क्वेश्चन हमसे बन जाता है। वैसा क्यों हुआ? एक तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम फिक्स है, हर क्वेश्चन को कितने मिनट में बनाना है, 1 मिनट में। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को इस टाइप से डेवलप करना होगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा कि क्वेश्चंस को हम क्या करें, 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सके। तो देखो फर्स्ट चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। और देखो लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। दूसरी बात बता रहा हूँ, देखो दोस्ती करना। देखो अभी बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे मेडिकल कॉलेज में, अभी देखो क्योंकि जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है और मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्ती, देखो बहुत सारे अभी होंगे, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, अरे तुम ही तो मेरा यार हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए, वैसा, लेकिन वैसा अभी कुछ नहीं है। तो लास्ट में काम आएगा क्या, तुम्हारा नीट रिजल्ट। जिस दिन नीट रिजल्ट आएगा उस टाइम पे सब तुमसे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बस यही पूछने वाले हैं, कौन दोस्त था, तुम 2 साल क्या किए, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। अभी जितना हंस लोगे, जितना मजाक कर लोगे, अच्छा लगेगा, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम वहाँ पे हंस रहे हो, वो टाइम तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो फिर वो क्या है, बेनिफिट नहीं है। देखो एक और जनरल सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस 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 प्लस, सबको पता है। फिर एक प्लस प्लस प्लस, ठीक है। देखो इसको जनरल लाइफ में देखते हैं। प्लस का मतलब क्या हुआ, जो हमें करना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्लस का मतलब जो हम कर रहे हैं, ठीक है। देखना ऐसे देखना, मतलब बस देखना कैसे होता है। इस प्लस का मतलब जो हमें करना चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए, करना क्या चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए डिस्ट्रैक्शन से दूर। और इस प्लस का मतलब जो हम कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब हम सिलेक्शन, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। जो हमें करना चाहिए नहीं कर रहे, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब कि हम बस सपने देख रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन क्या है, हम समाज सेवा करेंगे, हम मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। लेकिन हम मेहनत कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, 5 मिनट पढ़ रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी का बात नहीं सुन रहे, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखना, जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना चाहिए, वो काम हम नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मतलब कि हम मेडिकल कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचेंगे, ठीक है। लास्ट देखना, जो हमें नहीं करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। जो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सबको पता है, क्या नहीं, क्या गलत है क्या सही है, सबको पता होता है, नहीं, और वही काम हम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब कि हम अपने सपने से दूर जा रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखे हुए। और फिर ये भी एक बात है, देखो पढ़ाई करो तो कभी किसी से कंपेयर मत करना अपने दोस्तों से कि उसका मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, उसका मार्क्स कम आ रहा है। देखो सबका जो भी है ओनली क्या है, हार्डवर्क, कभी कंपेयर मत करना, सबके पास यूनिक होता है। देखो अगर वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हो सकता है वो पहले अच्छा पढ़ा हो, बस खुद पे विश्वास रखना कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमारा सिलेक्शन होगा।
और देखो जब हम बहुत अच्छा मेहनत करके जाते हैं ना एग्जाम में, हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, हमें लास्ट में गिल्टी फील नहीं होता है कि हम मेहनत नहीं किए थे, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा मेहनत करके जाते हैं तो हमें खुद पे विश्वास होता है कि हाँ हम जो 1 साल था उसमें हम कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ यही लिखा होगा, मतलब उसमें कोई रोना ये सब नहीं आता, कोई गिल्टी फील नहीं होता। और ऐसा है नहीं कि अगर हम मेहनत करेंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आप पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। मान लीजिए आप फिजिक्स कर रहे हैं तो पहले पूरा फॉर्मूला एक बार रट लीजिए, जितना रटना है, जितना रट्टा मारना है रट्टा मार लीजिए, उसको रट लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसमें जो फंसेंगे, जो कॉन्सेप्ट फंसेंगे वो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट जाकर पढ़ लीजिए। इतना गारंटी दे सकते हैं कि 100 में से 50 से कम में आप 50 से ज़्यादा में नहीं फंसेंगे। तो अगली बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 50 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये चैप्टर करने का आपका तरीका होना चाहिए। और बायोलॉजी में है कि मैक्सिमम चैप्टर का जितना बार रिवीजन कर सकते हैं आप। जैसे मेरे लिए एनाटॉमी मेरा टफ लगता था, मुझे टफ लगता था एनाटॉमी, तो उससे मैंने इतनी बार पढ़ा कि मतलब आपको वो चैप्टर आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। इतनी बार आप उसको पढ़ लो। आप अपने पास एक बना के रखो कि आपको क्या क्या टफ लगता है, ABC करके बना लो कि आपका ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और इसमें कुछ नहीं आता। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो तुक्का लगाना पड़ता है, या फिर इसमें कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा वीकनेस है और ये है कि स्ट्रॉन्ग है, इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट सही कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट करने का आपका तरीका है कि आप पहले स्ट्रॉन्ग, जितना वीकेस्ट चैप्टर है, आप वीकेस्ट चैप्टर पे अभी काम करना है। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा आप फिर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट पे आपका मैक्सिमम जो है वीकेस्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होते जाएगा। तो बायो करने का तरीका है, आपको अगर 4 बार पढ़कर NCERT फील हो रहा है कि आपको NCERT आ रहा है, तो हम गारंटी दे सकते हैं आप 5वीं बार भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपको ये सूडो सेटिस्फेक्शन नहीं लेना है कि आपको कुछ आ रहा है या फिर आप उसको एकम्प्लिश कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है। आप अगर 10 बार भी 50 बार भी कर लिए तो आपके लिए कम ही है। आपके पास परफेक्शन के लिए, जैसे बता रहे हैं होता क्या है, इस चीज़ को आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं तो होता क्या है कि आपके पास वो रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो रिफ्लेक्स डेवलप करने के कारण आपका एग्जाम में जो प्रेशर इन्वायरमेंट रहता है, प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट रहता है, उसमें आपका माइंड 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ लेगा। सारा क्वेश्चन है, आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बायो में जितना टाइम बचा सकते हैं बचा लो, बायो और केमिस्ट्री में जितना टाइम बचा सकते हो। जैसे पर क्वेश्चन में आप 1 मिनट नहीं लगाना है आपको। जैसे कोई क्वेश्चन आया, फ्लोएम पैरेन्किमा क्या स्टोर करता है, उसका 4 ऑप्शन दिया है, 1 सेकंड में नहीं लगना चाहिए। रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेट, जो आपको याद है, आपके एग्जाम टाइम में आपका पूरा NCERT आपके दिमाग में होना चाहिए। आप चाहे जैसे करो, आप डिस्कस करके करो। और फ्रेंडशिप का बात है तो अगर फ्रेंडशिप रखना है तो आप एकेडमिक फ्रेंड्स रखो जिससे पढ़ाई का बात हो। यहाँ पे घर गृहस्थी किसी को नहीं बसाना है, तो आप अपना बस पढ़ाई से मतलब रखो। अगर फ्रेंड रखो तो उससे डाउट डिस्कशन करो, बस ये। और मुझे पता है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, रहने का, रूम में रहने का, मेस जाने का, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। कपड़े धोने का बहुत दिक्कत होता है, आलसी होते हैं ना हम लोग, तो कपड़े धोने का और भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। तो वो उसको साइड में रख के अपना मेन जो फोकस है, मेन फोकस आपका जो है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे फिजिक्स का है, आप लोग के पास सभी टाइम है तो डेली जो फिक्स टारगेट है वो उतना क्वेश्चन आपको डेली करना है तो करना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप अपने लिए फिक्स किए हो कि 50 क्वेश्चन करना है तो करना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं इसका, कैसे भी करके करो, आपका मर्जी। और केमिस्ट्री के लिए ये जैसे बताया सही इसने, ये पॉलीमर, ये सब जो चैप्टर है उस ऑर्गेनिक, मतलब आप NCERT से गो थ्रू आपको करना ही करना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो पूरा NCERT से आएगा। और बायो में जैसा भी पैटर्न चल रहा है, आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि NCERT से बाहर आएगा क्वेश्चन, ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। 90 में से 87-88 क्वेश्चन गारंटी, कोई भी आप भी जानते हैं अंदर से, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार तो देखे होंगे, तो उसको अंदर से पता है कि NCERT से बाहर तो नहीं आने वाला, ये पता है सबको। अब NCERT को इतनी बार पढ़ लो ना, इतनी बार पढ़ लो, जैसे आप NCERT के दम पे ही 90 में से 88-89 कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 90 में 89 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना। अब 89 में 89 सही करना है, वो एक क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। वो एक क्वेश्चन, इसका क्या गारंटी है कि एक क्वेश्चन के लिए बाहर का मटेरियल बहुत सारा पढ़ लिया और वो एक क्वेश्चन आया ही नहीं, वो एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट भी कर लिए तो भी निगेटिव हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना। NCERT मल्टीपल रिविजन्स, आप NCERT पर एक बार कमांड कर लोगे, आपका जैसे टेस्ट में मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगेगा। आप खुद ये फील करोगे NCERT का क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक लाइन उसका वो इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। जैसे ये ह्यूमन फिजियो का जितना भी चैप्टर है, सबका लास्ट में जो डिजीज है सब है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट पूरा, मतलब प्लांट डाइवर्सिटी, ये सब जो है हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ये ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी और रेड एल्गी, ये सब कुछ भी, मतलब जितना भी दिया है, हर एक डेटा को मतलब अच्छे से एकदम रट लेना है पूरा। NCERT एकदम पूरा टिप्स में होना चाहिए।
अगर आपको किसी चीज़ में लगे कि आपको ये चैप्टर आपका हो गया तो एक बार फिर से आप पढ़िएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। तो बायो आप पूरा एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी से बाहर मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आएगा और वो 2 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ के भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। 88 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 88 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए सही करने का। और बायो में टाइम बचाना है, 90 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करने का ट्राई करना है, 30 मिनट से ज़्यादा लगाना नहीं, मतलब अपना आप इंक्रीज करते रहना है एफिशिएंसी। देखिए 2 चीज़ होता है, आप एग्जैक्ट कितना जानते हैं। बहुत लोग के पास होता है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, आप जो जानते हैं और आपका एग्जाम में जो कन्वर्जन है, एग्जाम देने का जो टेम्परामेंट है, बहुत अलग अलग चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत चीज़ मैटर करता है एग्जाम में, प्रेशर को हैंडल करने का तरीका, आपका नर्व्स पे कितना कंट्रोल है, हर तरह का चीज़ मैटर करेगा आपको एग्जाम में, आपको ट्रांसफॉर्म कैसे किए। लेकिन जो आपके पास नॉलेज है उसको ट्रांसफॉर्म करना जो है वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम मल्टीपल एग्जाम्स भी देने हैं। और जिसके पास एबिलिटी हो, एलएन का मेजर लास्ट में देना जरूर भूलना नहीं है, एलएन का मेजर जरूर देना है। जितना भी एलएन का मेजर का जेरोक्स आता है वो आप अवेलेबल करवा सकते हैं। और बायो के लिए अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं याद रखने के लिए, या फिर और कोई तरीका से जिससे मतलब याद रख पाए। फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सर ये है सफिशिएंट है सर, आपका करवा देंगे अच्छे से कंप्लीट फिजिक्स। और एलएन के अगर बना पाते हैं तो एलएन के मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, उससे आपका हो जाएगा। और आपको डाउट करने का किसी तरह से जरूरत नहीं है, आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। और अगले साल ऑब्वियसली आप कॉलेज में आएंगे ही। नहीं, आराम से कर सकते हैं। तैयारी अच्छा नहीं हुआ तो क्या? जैसे कि आपका अब तक का तैयारी अच्छा नहीं हुआ है, तो अगर आज से भी आप पूरा कंटिन्यूअस मेहनत करके अपना शेड्यूल स्ट्रॉन्ग करके दिन रात मेहनत करेंगे तो इजीली वो क्रॉस कर सकते हैं। मेरा 2-3 दोस्त है जो कि लास्ट में उन लोग का शुरू से प्रिपरेशन बहुत ही ख़राब चला था, लेकिन अप्रॉक्स अगर कह सकते हैं कि अगर 12 मंथ का अगर प्रिपरेशन है तो 6 महीना शुरू का पूरा उन लोग इधर हंसते खेलते बिता दिया दोस्ती यारी में। जब उन लोग को सही में रियलाइज़ हुआ कि हम लोग क्या करने आए हैं, तो अंत के 3 से 4 महीना में उन लोग इतना मेहनत किया और अच्छे कॉलेज में हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो हम लोग यहाँ करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से अगर अच्छे मतलब कोई टेस्ट होगा यहाँ, वो टेस्ट में अगर जो क्वालिफाइड रहेंगे उनका हम लोग एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बनवाना है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब किसी को कोई दिक्कत होगा तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई पर्सनल बात करना हो, डायरेक्ट किसी तरह का कोई दिक्कत हो, किसी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, जिस तरह का प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और वो सिलेक्शन होगा, आपका कोई एग्ज़ाम लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। उसमें कुछ कम बच्चों का होगा, 20 या 30 बच्चों का होगा। उसमें हम लोग किसी तरह का प्रॉब्लम होगा हम लोग डील करेंगे उससे, वो प्रॉब्लम हम लोग अपना वो हम लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग का मकसद बस जैसे हम लोग प्रिपरेशन टाइम हमारा भी एक पढ़ने का एक तरीका रहा होगा। हम लोग भी किसी एनसीईआरटी का कोई पेज है तो आप जिस हो सकता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहा हो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना रहा हो सकता है इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रहा हो आपके लिए ना रहा हो। सबका पढ़ने का अलग अलग एक्सपेक्ट होता है, कोई चीज़ को स्किप कर देते हैं, वही कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्फसाइज करता है। तो हमारे नज़रिए में जो क्वेश्चन नीट में आ सकता है और जो हम लोग के नज़रिए में वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी मार्क किए हुए वो क्वेश्चन हम लोग डालेंगे आपके लिए। और आपका मतलब एटलीस्ट बायो का जो पोर्शन है वो बायो का पोर्शन हम लोग ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी में जितना डीप में क्वेश्चन नीट में आ सकता है हम लोग ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। जो हम लोग को पढ़ते टाइम दिमाग में आया था कि इंपॉर्टेंट है, हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे इस चीज़। रुकना कभी नहीं है, समझा ना, रुकना कभी नहीं है, मेहनत करना है पूरा। वही लास्ट में आसान है। ठीक है, थैंक यू। बस अच्छा लगा आप लोगों से।